Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show Smile with Samira Aziz. Friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness. You have to support a smile, please. Friends, today we have Sunil Paul, actor, comedian, writer, and also the voice actor. मिमिक्री करते हैं और हंसाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। तो जनाब हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं कि सुनील पॉल आपको आज किस तरह खुश करते हैं। चलिए। अच्छा, एक सवाल करना है आपसे। एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है, उसको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या गिफ्ट दूं? लड़की दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है। उसको कुछ देना चाहता है? हाँ, मेरा नंबर दे। हाय, हाउ समीरा आर खुदा यू? समीरा खुदा हाफिज। आदाब आदाब आदाब। आदाब। यार, जी। जो नए नए आपने लोग कुछ। उर्दू सीखते हैं ना, उनका हाँ। यही प्रॉब्लम अच्छा। होता है। हाँ हाँ। ओके। तो जी सुनील, कैसा आपको लग रहा है उर्दू सीख रहे हैं? सऊदी अरेबिया से हम आपसे बात कर रहे हैं। आपने सऊदी अरेबिया के बारे में क्या सोचा हुआ है? कैसे हैं? आई लव अरब कंट्री बिकॉज आई हर्ड अबाउट अरब कि हाँ पूरे हाँ। वर्ल्ड की आबादी जो है वो 7 अरब है। तो 7 अरब की आबादी जो है हाँ। वो पूरे वर्ल्ड की जो आबादी है वो 7 अरब की आबादी है, और मैं उन 7 अरब को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो 7 अरब लोग? अच्छा। ओके। 7 अरबों की आबादी है ना, कहाँ है वो सात जी अरब जी जी। सही सही। वो तो फिर आपको तो सऊदी अरबिया, आप कहाँ अरब पे सऊदी ममालिक से बोल में। रहे हैं? जी मैं सऊदी से बोल रही हूँ, जद्दा में। और जद्दा। जी। कभी सोचा। ब्यूटीफुल सिटी। अरे बहुत, मुझे कई बार मौके मिले, लेकिन न थी मेरी किस्मत के देखो जद्दा, जद्दे वालों को मेरा सलाम कहना, जद्दे वालों को। मुझे ऑफर आया लेकिन फिर बात नहीं बनी। फिर मेरी जगह कोई हमारे इंडिया के कोई एक दो कलाकार वो गए, वो भी हमारे दोस्त है, लेकिन उन्होंने बहुत तारीफ की। तो हाँ हाँ। यू कैन से कि जब किस्मत बनेगी, बात बनेगी, तो पक्का मैं आऊंगा। और जद्दा जो है वो, और पूरा सऊदी ही जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल कंट्री है। सऊदी के लिए मेरे ख्याल से हम सब लोग बहुत, एक दिल से एक अच्छी बात निकलती है। और वैसे रब सो कहते हैं, लेकिन सऊदी रब कहेंगे, सऊदी रब। हाँ सऊदी हाँ। जो है उसमें हर बंदा जो है निहायत ही पाक है। तो सऊदी रब, रब जैसा नहीं, तो सऊदी। पाक साफ सऊदी अरब, हाँ हाँ। सऊदी। जी। जद्दा का नाम जद्दा इस तरह पड़ा कि जद्दा का मतलब होता है ग्रैंड मदर, जो जैसे दादी होती है। जद ओह, यानी। हाँ। जैसे उर्दू जद्दा में मीन्स ग्रैंड। ग्रैंड मदर। जैसे अबाओ अजदाद ना, एक उर्दू में लफ्ज है अबाओ अजदाद, तो अजदाद जद्दा से। तो यहाँ पर जो हवा है ना, जो ईव थी, ईव, तो उनका भी मकबरा है यहाँ जद्दा में। ओ, तो इसलिए इसको जद्दा कहते हैं। मतलब मैं जो अभी जोक कर रहा था कि 7 अरब की आबादी, मेन 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 आबादी की दादी जो है वहां से पैदा हुई। कनेक्टेड अगेन। डिस्कनेक्ट हो गया था जी। तो नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे थे कि आप उन 7 अरबों को ढूंढ रहे हैं, जी। क्योंकि 7 अरब दुनिया की आबादी, तो वो 7 अरब आबादी कहाँ है? जी सात, जी। दुनिया की आबादी जो है वो 7 अरब की है। हाँ। जी कहाँ है हाँ। वो अरब जिनकी आबादी हो पूरी दुनिया में घूम जी रही है? जी। और फिर आपने एक अच्छी बात कर दी कि जो हवा हाँ। है, हम्म। एडम, जी। एव्यू, एडम और व्यू कैसे, ईव ईव ईव। इव, वी, इव, हाँ। इव, सॉरी, एव, इव। जी। वो उनका अगर जन्म वहां का है जहाँ की आप बात कर रही है, हम्म। तो इसका मतलब सचमुच की दुनिया की आबादी जो है वहीं से शुरू हुई। नहीं, वो उनके वहां पर मकबरा है, मतलब मकबरा। उनको दफनाया गया उधर। जी। वाह। आपको पता है कि आ, एडम को ईव ने कहा था कि क्या तुम, ईव, ईव मतलब हवा ना, जी हाँ। तो ईव ने एडम से कहा कि क्या तुम मुझसे सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो ना? हम्म। तो आदम ने कहा
कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? सही। क्योंकि दुनिया क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वही आए थे। तो उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था ना, इसलिए बेचारी को उसमें दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन मिलता नहीं था। उस वक्त तो बस ये दो ही लोग थे जी। और सेब था। और फेसबुक नहीं थी, इंस्टाग्राम तो भी नहीं जब वो था। आदम जब सेब खा रहा था तो ईव ने बड़ी रोमांटिक स्टाइल में गाना गाया था। यहाँ पे कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती ईव से हवा, तुम सेब को छोड़ कर आ जाओ तुम सेब को। तो ये वहां से गाना मेरे ख्याल से निकला होगा। हम्म, जी। तो ये बताइए कि इस वक्त आपके यहाँ पर क्या माहौल है? हालांकि दुनिया का माहौल सब तरफ एक ही हो गया है, पूरी दुनिया एक हो गई है इस मामले में। कोरोना ने एक तो हमारे किया कम से कम, पूरी पूरी हाँ, दुनिया के हालात एक जैसे कर दिए। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन है, वही हाल है, हम लोग सब घर में ये इस तरह के तभी लॉकडाउन तो मैं शोज कह रहा कर हूँ रहे हैं। कि कोरोना तो ने कम से कम ये तो कर दिया कि पूरे दुनिया के जो है, वो गाना था ना या कि दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल उनका मिल गया अपने हाल से। या आज G20 कंट्रीज जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ये हम्म, कहा है, अभी हमें भी आधे घंटे पहले ही, कि हम्म, सारे जो एयरपोर्ट्स हैं इनको खोलने की कोशिश की जाए, फ्लाइट्स खोलने की कोशिश की जाए। इसका मतलब है कि थोड़े दिनों में कुछ मामला हल होने वाला है। लेट्स सी। हाँ खुल जाना चाहिए, खुल जाएगा, या तो खुल जाएगा, सुनील पाल, बिल्कुल खुल जाएगा। इन आप कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, वॉइस एक्टर भी हैं, तो जी, इतना टैलेंट, एंड देन यू कोशिश कर सकते डायरेक्टेड द फिल्म्स, कोशिश कर सकते and you won the Great Indian Laughter Challenge. हाँ, You और want to see आपने that trophy? या डेफिनेटली। This is my trophy, after children trophy. वाओ, ये कौन है ये And जो see, खड़ा हुआ है लेके? he's a man, he's a laughing man. हाँ हाँ हाँ। And हम्म, you see uh, another awards, हाँ हाँ। and वाओ there is this is Guinness Book of World Record. वाओ, यस, इसके बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आपकी तो दीवार में अब जगह ही नहीं है और कुछ रखने के लिए। पड़ोस वालों से आपको दीवार लेनी पड़ेगी। मुझे आप अपना, जो आपका जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज था, उसका अपना सबसे फेवरेट वाला जो कॉमेडी जोक है वो बताइए। हमारा नाम है रतन नोरा, हाँ और नोरा नोरा फतेही मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। उससे हाँ। मैं शादी कर लूंगा तो फिर उसका नाम हो जाएगा नोरा नूरा। अच्छा, सही। और ग्रेट लाफ्टर चैलेंज आपने जीता, इतना कंपटीशन था, इतने सारे थे, सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा, या फिर बस यूं ही कि वो तो मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे गुरु जिमी मोजेस, जो हम्म, जॉनी जी के छोटे भाई हैं, और हम्म, जॉनी लीवर साहब, उनके घर पे मेरा जाना ना था, क्योंकि मैं हम्म, उस परिवार को अपना मंदिर मानता हूँ, अपना जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे सऊदी में मदीना है, मक्का मदीना है, ऐसे हम्म, मेरे लिए मेरा मक्का मदीना जो है वो उस परिवार का घर। तो मैं जाता था, तो वहां से मुझे फोन आया कि जिमी मोजेस साहब ने मुझे फोन करके बोला कि एक लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तू जाके ऑडिशन देकर आ। और मैं ऑडिशन देकर आया। पंकज सरस्वत जी, डायरेक्टर पंकज सरस्वत, उन्होंने मुझे पास किया और वो शो मुझे मिला। लेकिन समीरा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट उस फंक्शन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, मेरे दोस्त भी कर रहे थे और कुछ नए लोग भी थे, लेकिन सबके सब बहुत ही निहायत ही टैलेंटेड थे, सब अच्छे थे, बेहतर थे। ऐसे में मैं समझता हूँ कि मेरा वहां पे रहना टिकना ये सब ऊपर वाले का करम है, मेरा कुछ अल्लाह बाकी एंड मिन्न को नहीं पाता। एंड यू डिड ग्रेट। एंड ऑल्सो आपने ना सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म लिखी, बल्कि डायरेक्ट भी की। और भावनाओं को समझो, हम्म। किसकी भावनाएं समझ के आपने ये लिखी? देखिए, अभी मेरा दोस्त भी यहाँ पर जुड़ गया है, अंजुल सिरोही।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म मैंने कॉमेडी की भावनाओं को समझकर लिखी, हम्म क्योंकि लोग उससे पहले कॉमेडी की भावनाओं को कम समझते थे। लाफ्टर हम्म से पहले तो बिल्कुल ही नहीं समझते थे। लाफ्टर आया तो हमारी भावनाओं को समझने लगे। तो मेरा जुमला बड़ा हिट हुआ था उसमें, रतन नोरा के स्टाइल में, भावनाओं को समझो, अल्फाजों में क्या रखा है, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। तो इसका मतलब ये था कि आप जो बोलते हो, सपोज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे या आप मुझसे कुछ बोल रहे हो, कभी कभी हम कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर देते हैं जिसका वो मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन सामने वालों को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं किया उसने मुझे ये इसलिए कहा होगा या उसने कहा हो। मैं कहता हूँ कि हम्म। शब्दों में क्या रखा है, फील द फील, तो भावनाओं को समझो। भावनाओं की बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। तो इसलिए वो कॉमेडी फिल्म मैंने बनाई, और उसमें तमाम कॉमेडियन, मेरे सारे दोस्त लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, राइट फ्रॉम जॉनी लीवर साहब से कपिल शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, तमाम लोग जो है, एहसान कुरैशी, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, हम्म। आसिफ, ये सब थे उसमें। बहुत अच्छी फिल्म बनी। इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान के सारे कलाकारों ने उसके साथ में इंसाफ किया, फिल्म देखी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। हम्म। और अभी वो फिल्म अवेलेबल है, हम उस फिल्म तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, यूट्यूब पर आप चले जाइए, हाँ हाँ जी। तो टाइप कीजिए भावनाओं को समझो, हम्म। पूरी फिल्म मिल जाएगी। यूट्यूब पर टाइप कीजिए मेरी होम होम प्रोडक्शन, हम्म मनी बैक गारंटी, वो भी मिल जाएगी। हम्म। और अभी हाल ही में मेरी फिल्म आई बिग बॉस, हाँ हाँ। वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपके साथ अगर जॉइंटली, मैं भी एक राइटर हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं इतनी बिजनेस की टेंशन्स में इधर उधर मूड अमूमन कभी अच्छा नहीं भी रहता है और समथिंग। अगर आप साथ में, हम और आप कोई कॉमेडी जॉइंट वेंचर करें तो ऐसा मुमकिन है? सऊदी बॉलीवुड मूवी, प्लीज, प्लीज, एनी टाइम, वी विल कभी डू भी आप दैट। मुझे बोलिए। यस, एनी टाइम यू कॉल मी, एनी टाइम यू, और यू कैन, आई विल रेडी, मतलब मैं असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई आई विल असिस्ट यू एनी टाइम। आपको आपको क्या लगता है, कि कैसे कॉमेडी आती है आपके अंदर? अगर कभी कभार इंसान कभी गम में होता है, खुशी में, टेंशन में होता है, कॉमेडी लिखनी है, कैसे मूड बनाते हैं? एक मैं आपकी स्टाइल में बताऊंगा कि आप बहुत खूबसूरत है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती हाँ हाँ। है। इसका मतलब कि जब आप किसी काम में हो, उस काम से आप प्यार करते हो, उस काम से आपकी जान पहचान है, उस काम से आपकी अर्निंग है, तो कहीं ना कहीं खुदा तो हुस्न काम दिया है तो नजाकत आ ही जाती है। मतलब उसमें काम करने का तरीका आप सीख ही लेते हो, क्योंकि वो वातावरण ऐसा बन जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है कि आप उसी चीज के बारे में सोचने लगते हो 24/7। जैसे आप राइटर हैं, तो आप जब लिखने बैठती है तो आप हमेशा उसमें खो जाती होंगी, तो वो एक अच्छी चीज निकलती है। मुझे अब तक अपनी लिखी हुई कॉमेडी, मुझे बड़ा उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और मे बी बिकॉज जर्नलिस्ट, शायद हम लोग बहुत सीरियस टाइप के लोग भी होते हैं, और ये बात भी है शायद। अभी हालिया दिनों में कोरोना की वजह से हमारी एक फिल्म की शूटिंग जो है वो आगे चलेगी, मुन्नू उस फिल्म का नाम था। और मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा आराम मिला मुझे, अपनी मर्जी से सो के आराम से जाके लिखने, तो उसका स्क्रिप्ट अब बेहतर हो गया एज अ कॉमेडी। मतलब गुड। बाज दफा तो खुद मैं लिखते हुए हंसी, शायद ये कि मेरे पास उसके लिए पीस ऑफ माइंड नहीं है शायद ना, एक राइटर के पास जो होना चाहिए। तो बिल्कुल। मैं कभी भी, अगर आप आइंदा, मैंने कहा कि कॉमेडी इतना ज्यादा आपको मेहनत करने से बेहतर है कि आप साथ में एक पार्टनर पकड़ लो जो साथ में आपके कॉमेडी, उसको कॉमेडी फॉर्मेट में करे। और आजकल कॉमेडी स्क्रिप्ट ही बिल्कुल। चलता है, आप लोगों की वैल्यू है आजकल। बिल्कुल, आपको जब भी करना रहेगा मुझे बताइए, हम या लोग मिलके, चाहे इंटरनेट के थ्रू करना हो, चाहे कोई, अब तो बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। या वो तो नो सबसे नो बड़ा इश्यूज। ये तो यही कि हम इंस्टाग्राम से बात कर रहे हैं। या आप 7 समंदर पार हैं, या मैं 7 समंदर पार हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को अच्छे से बात कर पा रहे हैं। तो ये तो टेक्निकली बहुत, मतलब कह सकते हैं कि ट्रू। इतना टेक्निकली हम साउंड हो गए हैं, तो अब तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको मन करेगा, आप मुझे किसी तरह का कोई भी काम बता सकती है, और मैं कोशिश करूंगा उससे पूरा द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज नाउ। दुनिया इतनी सुकड़ गई है, सारे लोग इतने कनेक्ट हो चुके हैं, और हमारे पास मुंबई में ब्रेन बगाड़ियां हैं जो हमारा सारा काम करूं। देखते हैं, संभालते हैं। हाँ जी, वो उनसे और मेरी बात होती है।
कोरोना के बाद मैंने आना है वहां पर, और हमारी फिल्में आप हैं तो कुछ। इंडिया पहले भी आए थे ना, मुझे मेरे मुलाकात हुई है हमारी। हाँ हुई है, अच्छा। आप जब मैंने, अच्छा, मैं लोगों से मिल मिल के ना भूल जाती हूँ, अगर हुई है तो I'm so sorry for that। लास्ट टाइम आप कब आए थे? मैं लास्ट टाइम कब आई थी, आई थिंक शायद 4 साल पहले आई होंगी, 3 साल पहले, एक अवार्ड के लिए आई थी शायद, एक ना। हाँ, मैं असल में, याद है। मैं मुंबई में पढ़ती थी, उधर लाइव वायर्स में, फिल्म मेकिंग। हाँ, ओके। तो हाँ, उस ओके। जमाने में मैं बहुत सारे लोगों से मिली, भूल गई, उनके नंबर्स मेरे पास से चले गए, तो ये तो है। ये मुझे बताइए कि अभी आप क्या मसरूफियत है वहां पर? क्या इंडस्ट्री में है आप? सऊदी इंडस्ट्री में है? मैं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन हूँ। फिल्म प्रोडक्शन है मेरे पास, और एड एजेंसी, इवेंट कंपनी है, और मेरी इवेंट कंपनी ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बिरेन, इनको मेरी वीडियो दिखाना। और दुनिया का सबसे बड़ा मोज़ैक पिक्चर हम लोगों ने बनाया था, एंड वो असाइनमेंट मैंने खुद किया था अपनी सरकर्दगी में। और इसके अलावा मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और स्टोर्स हैं पेलेस के नाम तो से। आपने जिस फिल्म का नाम बताया उसका लिंक मुझे भिजवाइएगा। जी, बिरेन के पास है मेरी सारी फिल्म मेकिंग शोरील भी। बिरेन, जरूर भेजना उनको मेरा प्रोफाइल, बल्कि पूरा, आप उसके उसमें सब कुछ है, सारी वीडियोस ब्रेन हैं। प्लीज 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 भेजो, वरना मैं ब्रेन वॉश कर दूंगा। अब हम आपसे आपके काम के बारे में बात करेंगे। इतना प्यारा काम, सुनहरा काम जिसको कहते हैं, जो भी आपने काम किया, ये 2010 में जो आपने भावनाओं को समझो, इसमें आपने हम्म, जॉनी लेवर को आप लेके आए, राजू श्रीवास्तव, इनसे मैं मिल चुकी हूँ। और ये एहसान खान जो है ना, जब जद्दा आए थे, इनकी वाइफ के साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती थी, शायद नंबर अब चला गया है। एहसान खान साहब की वाइफ भी है ना, वो मुझे याद आ रहा है, एहसान कुरैशी, एहसान कुरैशी, हाँ। बस। तो आप जो है ना, ये तन्मय भट्ट, इसकी, ये आपकी हॉबी है ना, कि आप उनकी, शायद उनको, उनकी रोस्टिंग करते हैं, हाँ? ऐसे ही है। मेरा ऐसा मानना है समीरा जी, आप पता नहीं कितना इत्तेफाक रखते हैं। हम्म। आर्ट जो है वो, फन जो है, हम्म। जो जिसको हम लोग कलाकारी के अदाकारी, जो भी कहें, आर्ट फॉर्म जो है, वो ऊपर वाले की देन है। हम्म। बराबर है। ट्रू। हम्म। तो जब हम ऊपर वाले का नाम लेकर ऊपर वाले की चीज प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उस वक्त हमारी नीयत, हमारे अल्फाज, हमारा दिमाग और हमारा दिल इतना साफ होना चाहिए। ट्रू। हम्म। लेकिन इन लोगों का क्या है कि इनका दिल, दिमाग, आवाज, आंखें सब खराब। हाँ। हम स्टेज पे बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं और ये गटर परफॉर्मेंस। हम ताली के लिए मरे जाते हैं और ये गाली देते हैं। हम हाँ। ऑल लैंग्वेज बोलते हैं, ये फॉल लैंग्वेज बोलते हैं। हम्म। हम वेज जोक सुनाते हैं, ये नॉन वेज सुनाते हैं। तो सही मैंने बात। कहा भाई, आपके माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, देश और हाँ। दुनिया का नॉलेज है आपको, या। हमसे ज्यादा ये लोग सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया में की चीज को समझते हैं। या। तो तुम्हारे पास तो क्रिएशन का भंडार होना चाहिए। क्या क्या हम्म। चीज नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास? लेकिन करते क्या हो? वही गंदी बातें, वही हम्म। सब चीजें। और वो दुनिया दुनिया का 5% बिगड़ा हुआ यूथ, ओनली फाइव हम्म। प्रतिशत 5%, या। 95% यूथ जो है, हम्म। वो हमारे अपने अपने कंट्री के लिए, अपने अपने घर के लिए, अपने अपने देश के लिए, अपने अपने भविष्य के लिए हम्म। ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और खूब आगे बढ़ रहा है। ये जो हम्म। 5% यूथ जो है, जो अपने सगे बाप का भी नहीं है, वो इनका ऑडियंस हम्म। होता है। बड़ी और दोनों एक दूसरे को गहरी बात बिगाड़ की, रहे हैं। जो तो अपने मेरे सगे हिसाब बाप से का भी। हम्म। जो समझ समाज जो समझ में नहीं आता है, हम्म। वो समाज में भी नहीं आता। वाह। जो समझ में नहीं आता है, वो समाज में भी नहीं आता। लेकिन सलमान आप खान तो कुछ और कहते हैं। मैं क्या मैं बोलते हैं? मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। हाँ, वाकई उनकी सी बात नहीं, चलिए वो भी अच्छी कला। देखिए, मेरा मेरा कहना मतलब आर्ट से जुड़ा था। देखिए क्या होता है कि जो भी काम आप करो, जैसा भी करो, वो उससे लोगों का रियल एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उन्हें हम्म। कुछ रियल मिलना चाहिए, मनोरंजन मिलना चाहिए, जो भी है। सलमान की हम्म। फिल्म भी आप देखो, कितनी अच्छी होती है, कितना एंटरटेनिंग फिल्म होती या। है। करना चाहिए। या बाकी तो तो फिर ये
ये आपकी आपका कोट रहा कि जो समझ नहीं आता वो समाज में भी नहीं आता। जबरदस्त बात बिल्कुल। की जी। अच्छा, हम आपसे सुनना चाहेंगे, आप जो है ना सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, सनी देओल, सबकी हम एक एक सुने, एक एक बार जरूर से सुनेंगे। पहले सुनील शेट्टी। लेकिन ऐसा करते हैं, अभी जुगलबंदी करते हैं। हाँ। जो मैं बोलूंगा हाँ। उसको आप सऊदी की भाषा में ट्रांसलेट करें। अच्छा। ओके। ठीक है। सऊदी में कौन अरबी भाषा चलती है ना वहाँ पे, अरबी। है जी। ना? अरबी आप हाँ। कौन सी आपकी लैंग्वेज है? अरबी ना? अरबी। जी, अरबी। अरेबिक, ठीक है ना? अरबिक जी। तो अब कोरोना को देख के सुनील शेट्टी कहता है, कोरोना, कोरोना, तू मुझे हो जाइए, हो नहीं सकता, तू मुझे हो जाइए, हो नहीं सकता, और तू दुनिया को हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। ऐ! अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकती। तो ऐसे नॉर्मली कहो कि तू मुझे हो, या ए कोरोना, कोरोना, या कोरोना أنا تعبانة ما يصير. तू मुझे हो जाओ, तू मुझे हो जाए, ये हो नहीं सकता। ओके, तो मुझे हो जाए أنا تعبانة من كورونا ما يصير كده. ओके। और और तू दुनिया को हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। وانت سويت تعبان عالم، انا ما اخليك يسوي كده. क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। طيب. عشان هذا الدنيا زي الأمي، هاي धरती ये जमीन है، هذا الأرض زي الأمي. वाह, शुक्रान 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 عفوا. शुक्रान, ओए रफीक, वो शुक्रान शुक्रान, अल्लाह अच्छा। बाकी मिन कुल्ल फानी। अच्छा, जब सऊदी अरेबिया में आए और इस तरह से, तो हमेशा यहाँ के बारे में मुझसे वो जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छे आपको जुमले बनाने में बड़ा आसानी रहेगी, मजा आएगा। बिल्कुल। तो और कोशिश मेरी करो। अपनी इवेंट कंपनी है, डेफिनेटली हम लोग आगे जाके जैसे ही ये होंगे, हमारे इस तरह का प्लान है आगे कि हम बिल्कुल कॉमेडी बिल्कुल। शो करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एनआरआईज हैं और उर्दू जानने वाले हैं, वो आप लोगों को सुनना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में जब कोरोना के बाद हम लोग इंशाल्लाह यहाँ उभरेंगे, दोबारा से जिंदगी की तरफ लौटेंगे, रौनक की तरफ लौटेंगे, तो कॉमेडी शो आप लोगों की बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि आप लोग खुशियां देते हैं और महान लोग हैं आप लोग, जो लोगों को हंसना सिखाते हैं। राइट। शुक्रिया शुक्रिया, आपने इतना इतना अच्छा बोला है कि मैं तहे दिल से ये कहूँगा पूरे सऊदी के लिए कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, क्योंकि आप हो सऊदी के लाल, रहो हमेशा दुआओं से माला माल, सेहत से रखना अपने आप को संभाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव और यू ऑल। कोरोना का मत लेना वबाल। देखा, अच्छा अभी जी। आप मेरे साथ में कॉमेडी इतना बढ़िया कर रही कि अब मुझे लगता है कि मुझे आपको अपना गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट उस्ताद, याद करा अब देंगे, मैं परफॉर्म कर लूंगी आपके साथ, लेकिन आज स्क्रिप्ट दे से आज से दीजिएगा। आप आज से आप मेरे उस्ताद हो गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये आप आजिज़ी दिखा रहे हैं, उस्ताद नहीं है आप, हमारे उस्तादों की तरह हैं, ऐसे नहीं। माशाल्लाह, आपने एक बिग सक्सेस और बिग मैं अचीवमेंट। आपका गुरु, ठीक है, ओके, मैं आपका गुरु और आप जी। मेरे महागुरु। सही। अच्छा, अब हमारे पास कौन है? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर को हाँ, सुनाइए जी। उमा शंकर कह रहे हैं कि मैम मैम, आप सऊदी में सऊदी हिंदी में बोलती हिंदी हैं क्या? बोलते हैं, तो यही तो हिंदी हिंदी कमाल में बोल रहे है। हैं, सऊदी के लोग बहुत टैलेंटेड है, उनको मेरे ख्याल से कम से कम 100 से ज्यादा तो भाषा आती है, इसलिए भी उसका नाम सऊदी है, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो 100 गुना ज्यादा अच्छा करते हैं सऊदी। नाना पाटेकर। या। अच्छा है, ऐसा मेरा लॉकडाउन लगा हुआ है, एक तो ही ऐसी लड़की है जो इतने साल से ब्यूटी पार्लर बंद होने के बाद भी अभी तक खूबसूरत दिख रही है।
अच्छा है, वरना दूसरी लड़कियां तो जो समीरा की तरह दिखती थी 2 महीने के लॉकडाउन में नाना पाटेकर दिखने लगी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। अच्छा, दूसरे सनी देओल। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं खुल रहा। लॉर्ड, मुझे बाहर जाके शॉपिंग करने से दुनिया का कोई लॉकडाउन रोक नहीं सकता। मैं जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। सही। पता है 1819 में एक स्पेनिश फ्लू हुआ था, और वहां पर जब लॉकडाउन हुआ तो सारे लोग इतना ज्यादा मतलब उस लॉकडाउन से परेशान हो गए थे कि जैसे ही गवर्नमेंट ने वहां पर खोला लॉकडाउन, सारे लोग बिल्कुल खुशी से जो है ना, जैसे आपे से बाहर हो गए थे, दीवाने हो गए थे। उसके बाद दूसरी लहर आई इसी स्पेनिश फ्लू की, और 500 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे, और 50 मिलियन से ज्यादा लोग मरे थे। और इस पर मैंने अभी वीडियो किया है, अवेयरनेस वीडियो बनाया है। तो अगर कोरोना के बाद हम लोग निकलना भी शुरू होंगे तो एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ करना होगा, ताकि वैसे भी वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं है, तो बहुत ख्याल से हमें आगे चलना होगा। खवातीन तो बहुत परेशान है, कह रहे कि हम्म। या अल्लाह, या तो वैक्सीन का तरीका दे दे, या वैक्सीन का तरीका दे दे। वैक्सीन दे दे या तो वैक्सीन दे दे। बेचारी वैक्सीन भी नहीं कर पा रही बहुत। हाँ। सुना है औरतों की दाढ़ी मूछें निकल आई है। इसलिए तो कि जो समीरा जैसी लड़की थी वो भी नाना पाटेकर दिखने लगी। हाँ। सही। अच्छा, अब आप हमें धर्मेंद्र बन के बताएं, धर्मेंद्र। मैं कसम, समीरा, आज तुम मुझे हेमा लग रही हो। हाँ, बसंती। बसंती, आज तुम्हें कुछ पिलाना चाहूंगा। क्या पियोगी? खून पियोगी या शराब पियोगी? शराब और खून, ये दो चीजें मैं बहुत पीता हूँ। धर्मेंद्र का नाम जो है पूरी दुनिया जानती है। चलो एक काम करो, तुम तो लड़की हो, तुम शराब मत पियो, शराब मैं पीऊंगा, खून तुम पियो, क्योंकि तुम्हारे होठों की लाली से लगता है कि तुम खून पीती हो। अच्छा, यहाँ पर आपकी फैन आपसे चाहते हैं कि आप मोदी जी की मिमिक्री करें। मित्रा, मेरे प्यारे मित्रा, लॉकडाउन में घर में रहो कंटिन्यूटी, लॉकडाउन में घर में रहो कंटिन्यूटी, समीरा की तरह पीते रहो कॉफी और टी। इससे बढ़ेगी आपकी कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी, और कोरोना से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाएगी ऑल माइटी, ऑल माइटी, ऑल माइटी, ऑल माइटी। इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड, और उस पे स्ट्रगल आपकी जो है बहुत ज्यादा है, और वो स्ट्रगल का टाइम आप अगर हमें बताएं ताकि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर आपको पानी है, जैसे शाहरुख खान ने कहा ना कि अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने से लग जाती है। या समझी? किरण, आई लव यू किरण, आई हेट यू कोरोना। तो इसका मतलब ये है कि जिसे हम संघर्ष कहते हैं, वो उस चीज को पाने की कोशिश, हम्म। शिद्दत, दिल से हम्म। चाहने की कोशिश। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मुझे मिला है, वो ऊपर वाले ने मुझे वो हिम्मत दी थी, मेहनत करने की वो शक्ति दी थी, ताकत दी थी, जिसको मुझे मिला हम्म। है। तो मैंने जो पिछले 15 सालों में, इसके पहले जो स्ट्रगल कर रहा था मैं 10 साल 15 साल, वो ऊपर वाले ने शक्ति दी थी, जिसकी वजह से मैं रातों में फुटपाथ पे सो पाया, रोड पे सो पाया, चाय की हम्म। दुकान पे काम कर पाया, 3 पहिए का रिक्शा खींच पाया, दिहाड़ी मजदूर कर पाया। वाओ। जितने भी जो काम काम होते हैं सब मिले। हम्म। लेकिन वो मुझे लगता है
कि ऊपर वाले ने वो शक्ति दी थी जिसकी वजह से आज मुझे जो कुछ भी मिला है, आई कैन से ऑल्सो कि उम्मीद से 100 गुना मिला है। तो इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ऊपर वाले का 100 बार शुक्रगुजार करूँ, दिन में तो भी कम। बहुत जबरदस्त। एज अ राइटर ना, आपने कभी सोचा अपने बारे में अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए? बायोग्राफी आई डोंट थिंक कि मेरे जिंदगी पे इतना कुछ खास मैंने कुछ किया है, अभी कुछ किया तो है नहीं। जब कुछ करूंगा, अभी तो ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट बिगिनिंग। नहीं, अब आपने जब गिनीज जीत लिया देन आई डोंट थिंक कि आप ये कहें कि ये शुरुआत है, कुछ किया नहीं। ये अब आजिज़ी से यू बिकम हम्बल। लेकिन वो जो आपकी जो वो जो पीरियड है ना, वो लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों में ना वो सब्र आए, लोगों में डिप्रेशन कम हो। वो मुझे मानता है, वो मुझे मानता है, ये उसकी महानता है। दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ा है बाहर घूमना, ये जानता नहीं। संडे हो या मंडे, रोज खा रहे पुलिस के डंडे। कौन सा रोल है जो अभी आप करना चाहते हैं एज एन एक्टर? एज एन एक्टर मैं कोई भी, मैं ऐसा कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया। जो भी मुझे, अगर अगर आप जिस भी लायक समझते हैं आप, और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, या आपको लगता है कि हम इससे करवा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस रोल के लिए, उस काम के लिए मैं जो मेहनत कर सकता हूँ, या जो अपनी तरफ से जो भी उसे करवाया जाएगा मैं कर लूँ। वो मैं, इट्स अप टू यू एंड अप टू ऑल क्रिएटर्स, मेकर्स। लोग आपको अगर एज एन एक्टर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, वो आपको एज अ कॉमेडियन ही देखना पसंद करेंगे? जिस तरह के रोल जॉनी लेवर, जॉनी वॉकर वगैरह करते हुए आए हैं, महमूद, आपको लगता है कि वही, या आप उससे हटकर सीरियस भी कुछ कर सकते हैं? मैंने अभी कहा ना कि अगर कोई, मुझे लगता है किसी को, जैसे होता है ना कि हर एक का अपना अपना एक अंदाज होता है। जैसे दर्शक, जैसे आपने कहा दर्शक मुझे कॉमेडी में, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे, सभी सभी की चॉइसेस एक जैसी नहीं होती, हम्म। है ना। कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको मैं पसंद ना हूँ, कुछ लोगों को पसंद हो, कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद हो, कुछ लोगों को सीरियस पसंद हो, और कुछ लोगों को पसंद ही नहीं। हो ही ऐसा नहीं भी, सकता कि किसी हंसाने वाले को कोई नापसंद करे। तो कुल मिला नहीं। के मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सीरियस रोल में लगता है कि मैं फिट हूँ, सीरियस भी कर लूँ। आहा। शक्ल से ही ओके। बीमार लगता हूँ। नहीं, आपको शक्ल से देख के ना इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, इंसान हंसने के लिए तैयार हो जाता है और एक्सपेक्ट आपका करता ही बड़ा है हम कलम। और हंसाएंगे। एक बात बताऊं समीरा, सीरियसली बता रहा हूँ, you're very good, serious, you're नहीं, very थैंक good यू। soul, very good human. थैंक यू सो मच। तुम, नहीं। मैं लास्ट जब से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं एक ही देख रहा हूँ, you have very very much positive values. तुम एक जहाँ जो भी बात करती हो उससे एक पॉजिटिव वेव्स आते हैं। सो हैट्स अप टू। थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी के साथ ही जिंदा रहते हैं तो इंसान आगे बढ़ते हैं। और क्यों मैं इंस्पिरेशन लेना चाहती हूँ, दुनिया में ना बहुत डिप्रेशन, लोगों में सब्र कम हो गया है, खासतौर पे जो हमारी नई नस्ल है, और फौरन ये खुदकुशियां करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो पाकिस्तान के हमारे कई भाइयों को मैंने पूछा कि आप लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, तो बोले हम्म। हमारे प्रधानमंत्री जब तक हमारे साथ में है, हमारे पीएम, हमारे वजीर आजम जब तक हमारे साथ में है, हमें कोरोना नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे? बोले कोरोना एक बीमारी है। हाँ। बोले वो तब होती है जब आपके पास इम्यूनिटी कम होती है। मैंने कहा। हम्म। बोले हमारा प्रधानमंत्री को प्यार से इम्मी कहते हैं, इमरान खान को इम्मी कहते हैं, और उसकी उसके काम करने के तरीकों को हम इम्यूनिटी कहते हैं। वी हैव इम्यूनिटी विद अस ऑल द टाइम, सो हमें कभी कोरोना नहीं होगा। तो मैंने कहा कमाल है यार। तो पाकिस्तान की जो जनता है,
वो अपने प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से बहुत प्यार करती है, आवाम बहुत प्यार करती है। मैं तो समझता हूँ कि न केवल पाकिस्तान में, न केवल हिंदुस्तान में, न केवल सऊदी में, इराक में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल जाएंगे हम सब भाई भाई, तब लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई और देंगे कोरोना को दुनिया से विदाई। हम्म, क्योंकि क्योंकि कोरोना का कहना है पूरी दुनिया भी अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं टच करके तुम्हें खत्म कर दूं। लेकिन अगर अकेले आओगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। कोरोना कहता है कि मैं अकेले का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन भीड़ में आओगे पूरी दुनिया को 1 मिनट में छू के निपट दोगे। बड़ी गहरी बात इसका है। मतलब इसका मतलब कोरोना भी कहता है कि एक बनो। हम्म भीड़ बनोगे तो भाड़ में जाओगे, भीड़ भाड़ मुझे पसंद। मुझे लगता है कोरोना को सीरियस लेना चाहिए। और इम्यून सिस्टम ठीक है, अगर अच्छा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना एक हकीकत है। और इससे परहेज करने के लिए जो भी तरीक़ेकार है वो बहुत ज़रूरी है अपनाना। और ये कोई अकेला एक मुल्क और एक फ़र्द नहीं कर सकता, सारे ममालिक के लोगों को, हर एक पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे सऊदी अरेबिया का स्लोगन है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, हर इंसान अपने अंदर रिस्पॉन्सिबल है। आप सऊदी अरेबिया से कोरोना खत्म कर देंगे, दुनिया के कहीं और किसी एक फर्द को होगा, वो अपने से हजारों को, हजारों उन हजारों को, और वो फिर से आ जाएगा। और डब्ल्यूएचओ ने तो बड़ा खतरनाक अभी बयान आया उनके कि कोरोना तो कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए वैक्सीन आ WHO जाए। का इसलिए तो शॉर्ट फॉर्म है हु आर यू, आई एम हु आर यू, आई एम हु। अरे हु आर यू, आई एम हु, ऐसा उनका सवाल ही जवाब है, जो अच्छा नाम में आप ही हु है। हम्म हम्म, अच्छा, आपने ये जो 47 एक्टर्स को एक साथ एक फिल्म में जमा किया, अलग अलग जी। इस तरह से, कैसे मुमकिन हुआ? आइडिया कैसे आया? स्टैंड अप कॉमेडी से जुड़ा था हम लोग शुरू से ही, लाफ्टर चैलेंज से। हमारे पंकज सरस्वत जी, राज पेंडुलकर जो दोस्त थे हमारे, जो बॉम्बे टू गोवा के डायरेक्टर, हम सब साथ में उठते बैठते थे, तो ये दिमाग में आया। सबसे मैंने रिक्वेस्ट की और सब लोग मान गए। हाँ, और आइडिया भी डेफिनेटली अच्छा होगा तो उस वजह से। बिल्कुल। आप देखिएगा या अपने, और साथ साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, सुनील जी पाल की चौपाल। उस जी, पर मैंने इसका गाना स्पेलिंग बनाया भी अभी बताएं। कोरोना के लिए। सुनील सुनील पाल, SUNIL, सुनील PAL पाल, सुनील पाल ऑफिशियल। ऑफिशियल। हाँ। और सही। उसमें मैंने गाना बनाया कोरोना के लिए। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल। मास्क बिक रहा मार्केट में, विथ सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, हाय हाय, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। आपने गाया भी है ये खुद? यस। टैलेंट का खजाना। जबरदस्त। और अच्छा, अभी हम आगे आपसे पूछेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है, इसके बाद आपका इस फिल्म के हवाले से जो है आया है, तो उस बारे में बताएं कि किस तरह से उन लोगों का कैसे ध्यान आया आपकी इस फिल्म की तरफ, आपने अप्लाई किया था? मुझे, मैं जब फिल्म बना रहा था तो किसी ने मुझे, दोस्तों में किसी ने राय दी कि बोले यार ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया कि ये सारे के सारे स्टैंड अप कॉमेडी में। मैंने कहा हाँ। क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने पहले से बना के रखा था कि यार इसको एक फिल्म बनाते हैं ऐसी जिसमें सब स्टैंड अप कॉमेडी होंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड के लिए नहीं, एक मेरे मजे के लिए, कि मैंने ऐसा सोचा। तो किसी ने मुझे कहा कि नहीं यार ये तो रिकॉर्ड है, तुम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ट्राई करोगे क्या? तुमने कैसे करे? तो फिर उसने अपना सब सूत्र निकाला और पता किया, और वो आए इंडिया और उन्होंने फिल्म देखी, एंड वी गॉट वाह, कवर। प्राउड मोमेंट फॉर होल इंडिया, डेफिनेटली। आपने ये जो फिल्में की हैं, बॉम्बे टू गोवा, एक बड़ी हम तुम, फिर हेरा फेरी, इनके बारे में जरा बताएं, अपने रोल के बारे में और आपके एक्सपीरियंसेस उस बारे में। ये तो सारी कॉमेडी फिल्में हैं और इसमें मुझे कॉमेडी रोल था मेरा सब। बॉम्बे टू गोवा राज पेंडुलकर की फिल्म थी,
जो हमारे लाफ्टर के ही अनदर डायरेक्टर थे, एसोसिएट डायरेक्टर पंकज जी के साथ थे। फिर हेरा फेरी फिरोज नाडियाडवाले की फिल्म है और नीरज वोरा उसके डायरेक्टर थे। किक साजिद खान के डायरेक्शन की फिल्म थी। अपना सुनो मनी मनी, संजीव शिवन, सुभाष घई, क्रेजी फोर जिसमें इरफान खान साहब के साथ मैंने काम किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जहां भी होंगे वो यही कह रहे होंगे, अरे भैया क्या कह रहे हो भैया, अरे हम तुमसे शरीर से दूर दूर गए लेकिन तुम्हारे मन में रहेंगे, तुम्हारे दिल में रहेंगे। अबे फिल्मों के जरिए जिंदा रहेंगे भाई, जब तक एक्टिंग रहेगी तब तक इरफान खान जिंदा रहेगा, मानो या ना मानो। अबे हम तुम्हारे साथ रहेंगे भाई, समझते बात को? तुम दिल से याद करो, दिल से। उस्ताद हम आ जाएंगे मिलने के लिए तुमसे, कहो हाँ। ऋषि कपूर साहब, वो भी अगर आज कहीं भी होंगे तो कह रहे होंगे, मैं जानता हूँ कि मुझसे आप लोग बहुत प्यार करते हो, मेरी मुझे याद करते रहते हो। मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। मैंने भी आपको दिल से बुलाया नहीं, और आप भी मुझे नहीं लगता कि आप मुझे दिल से बुलाओगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो धरती है यही मेरी चांदनी है, यही मेरी बॉबी है, यही मेरा रणबीर है। मैं आपसे नहीं जा सकता दूर, क्योंकि मैं हूँ आपका चिंटू कपूर, ऋषि कपूर। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इरफान खान ज़ाहिर है वो इतने सीरियस तरीके से बिहाइंड द सीन शायद जोक्स वगैरह करते होंगे, लेकिन बड़े सीरियस से थे। और आप जो है आपका एक अलग से है। क्या आप लोगों का तालमेल था दोनों का, सीरियस वर्सेस कॉमेडियन? बहुत अच्छा। उन्होंने जब मैंने उनकी टीवी पे उनकी आवाज निकाल दी लाफ्टर चैलेंज में, तब उन्होंने फोन करके मुझे बधाई दी थी और ये कहा था कि तुमने मुझे स्टार बना दिया। मैंने कहा सर मैंने स्टार नहीं बना, आप ऑलरेडी स्टार है, बल्कि अब आपकी आवाज निकाल के हो सकता है कि मैं छोटा मोटा काम धंधा मेरा शुरू हो जाए। उसके बाद फिर बहुत सारी मुलाकातें हुई फिल्मों में। क्रेजी फोर में मैं उनके साथ था। मतलब मेरा पर्सनल लॉस मैं मानता हूँ उनका जाना, क्योंकि पूरी हम स्टैंड इंडस्ट्री अप का। कॉमेडी में वैसे भी कलाकारों, बड़े कलाकारों के फैन होते हैं, तो दिल से याद रखते हैं, तो उनकी नकल करते हैं, वो याद रहता हम्म, है। सो समीरा, सही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दिल तो कर रहा है कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे चीजें आगे पीछे हो रही है, तो थैंक यू मन तो नहीं सो कर रहा। मच। लेकिन मैं ये कहना हाँ चाहूंगा कि अ, समीर का मतलब तो हवा होता है, समीरा का मतलब भी हवा होता है। नहीं नहीं, समीर और समीरा दोनों का मतलब, समीरा का मतलब होता है रात को बातें करने वाली लड़की। ओ माय और मैं गॉड। बहुत बातें करती हूँ इसीलिए। नहीं नहीं, तो इसीलिए इसीलिए मैं लाइव इसीलिए शोज इस तरह कर लेती तो तुम कुदरती नाम पर बिल्कुल तुम्हारा एकदम सूट कर रहा हूँ। या परफेक्ट हाउस। आप मुझे कोई स्क्रिप्ट मत दें, कुछ मत दें, मैं आपको पूरे 12 घंटे तक है। समझ में आ गया। आपके इंटरव्यूज लेती रहूंगी। चावल के एक दाने से पता चल गया कि डेक की बिरयानी कितनी खुशहाल है। सो गॉड ब्लेस यू एंड आपकी थैंक पूरी यू। टीम को। एंकर श्रवण कुमार जुड़ गए अभी, इंडिया से काफी जी लोग जुड़ रहे हैं। जी जी, न्यू हैक बिल्कुल। वो जुड़ जी गए हैं, और सभी लोग को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। सब लोग बहुत प्यारे लोग हैं, और आप सब अपना ख्याल रखिए। बड़े ही नेक और मुबारक जगह पे आप रहते हैं, जिद्दा में। बहुत अच्छी जगह है, उसको और खूबसूरत बनाइए आप सब अपने नेक ख्यालों से, राइटिंग से। और आइए कभी और इंडिया आइए, या कभी या, कभी हमें वहाँ बुलाइए, बात एक ही है। और एक्टर विपिन जुड़ गया है। हाउ आर यू सर? थैंक यू विपिन जी। काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अ, मिलते ये हैं, हम लोग मुलाकात करते अपलोड करेंगे हमारे चैनल में और फिर हम उसकी बूस्ट करेंगे उसको रिलीज में, सारे हमारे चैनल्स में, समीरा अजीज ऑफिशियल में। और हम लोग बहुत जल्दी जुड़ेंगे एज अ राइटर भी, और स्टेज भी शेयर करेंगे। और ये सारे मसले के बाद इंशाल्लाह हम आगे जो है साथ में काम करेंगे जरूर। अपना हैं। आमीन। बहुत बहुत ख्याल रखें, ऐसे ही हंसते हंसाते रहें, और बी पॉजिटिव ऑलवेज। रियली रियली नाइस। गॉड ब्लेस। या, गॉड थैंक ब्लेस। यू। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको सुनील पाल से मिलना, उसकी बातें सुनना, हंसना मुस्कुराना? कितना हंसाया ना उन्होंने, कितनी प्यारी बात की कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में भी नहीं रह पाता। तो समाज में भी रहना है आपको, और हमारे
प्रोग्राम से भी जुड़े रहना है आपको। कैसे? हमें सब्सक्राइब करके समीरा अजीज़ ऑफिशियल इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एवरीवेयर, ट्विटर में भी। तो जनाब इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मुंबई इंडिया से बीजेएम एंटरटेनमेंट से बिरेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से सैद अब्दुल लतीफ़, इन सब की काविशें होती हैं आपके लिए ये एंटरटेनमेंट स्माइल विद समीरा अजीज़ पहुंचाने के लिए जनाब। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और फिर आएंगे अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए। तब तक के लिए मास्सलामा, बाय बाय।